नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर लंबी होती है उसको आप सुनना है और अपने अमल में लाना है, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा विवाह से संबंधित है। जो एक संस्कार है, हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है, संस्कार होता है। वैश्वासिक जीवन के आधार पर, वैश्वासिक बातों के आधार पर यह चलता है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आए दिन मुकदमे के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं। कहीं कहीं पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन ज़्यादा महिलाएं परेशान रहती हैं, लोग परेशान करते हैं। इसके पीछे का हमने कुछ सोचा कि कुछ ऐसा गलतियां होती हैं माँ बाप से, और जो लड़की शादी स्वयं लव मैरिज से कर लेती है उनसे भी ऐसी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। एक लड़के को न समझ पाने में, लड़का कैसा है, क्या करता है, अनेक प्रकार की बातें वह नहीं जान पाती है। उसके इश्क में इतना पागल हो जाती है, या लड़का इश्क में इतना पागल हो जाता है कि कोई दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। उसका खामियाजा क्या होता? अंत में डाइवोर्स। हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में आए दिन लोगों का अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता है। एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार पत्नी के साथ करना है, कैसे पति के साथ करना है। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो हम बनाते हैं। जो पिता हैं उनके लिए खासकर, जो लड़कियां हैं उनके लिए खासकर, अगर आप अपने लड़की का शादी करना चाहते हैं, ऐसे लड़कों से अपनी बेटी का शादी ना करें तो अच्छा होगा। हमने ऐसा 18 पॉइंट आपके लिए लेके आई हूँ। 18 पॉइंट में अगर आप उसका अनुकरण करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपके बेटी का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा और वह अच्छे से चलायमान होगा। तो शादी से पहले की बात हम आज करेंगे। शादी के पहले अगर आप लड़की का शादी खोज रहे हैं, किसी लड़के को खोज रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, 18 पॉइंट में हमने डिवाइड किया है इसको। आप उसको सुनेंगे। तो सबसे पहले शादी के पहले की बात है। शादी के पहले सबसे पहला यह देखना है, जहाँ पर लड़का अगर देख रहे हैं, जिस घर में, अगर लड़के के घर में उसकी बहन रहती है या पड़ोस में रहती है, उसी के घर के बगल में, या उसका बच्चा उसके घर, आपका जो लड़का आप खोज रहे हैं उसके घर में रहता है, पढ़ता है, वहाँ अपने बेटी का शादी ना करें। इसका कारण क्या है? बहन रहने का मतलब ये नहीं है कि अनमैरिड है तो रहेगी ही। जो मैरिड हो, विधवा हो या मैरिड हो, उनको नहीं रहना चाहिए अपने भाई के घर में। अगर ऐसा घर आपको मिलता है अपने बेटी के लिए, तो वहाँ शादी ना करें, क्योंकि ननद बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि हमारे भाई भाभी का घर बसे। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसके ऊपर सारा हम खर्च करवाएंगे, हमारा भाई है, हमारा घर है और हमारे ऊपर खर्चा करे। ये कभी नहीं चाहेगी कि भाभी को सारा दे दे। तो वहाँ भी कभी आपकी बेटी सम्मान नहीं पाएगी। वहाँ झगड़ा होना, और बातों बातों में झगड़ा, और भाई को कहाँ से कहाँ दिमाग में क्या क्या भर कर उनको क्या करने के लिए मजबूर कर देगी, ये आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ भी अपनी बेटी का शादी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जो सामाजिक ना हो, सामाजिकता उसके अंदर ना हो। सामाजिक होने का मतलब यह है कि एक दूसरे के जैसे पड़ोस में हो, घर में हो, अच्छे व्यवहार से रहें। सामाजिकता ना हो, जो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपको जाना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। अगर कोई लड़का कहता है ये तो हमारा पड़ोसी बहुत ख़राब है, उससे मेरी बनती नहीं है, तो वो समझ लीजिए वो लड़का ही गलत है। पड़ोस की बुराई भी करे तो वहाँ भी आपको अपनी बेटी का शादी नहीं करना है। जैसे अगर कोई बात हो भी गई, कहा सुनी हो भी गई उसके परिवार में, वो समाज की नहीं मानता है। सीधी सीधी बात, उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, समाज की नहीं मानता है। अगर उसके घर कोई झगड़ा हो गया, आपकी बेटी को कुछ कह दिया, डांट दिया,
या अपने परिवार पड़ोसी में झगड़ा हो गया, कोई किसी समाज का वो मानता ही नहीं, कहता है सीधे कि हमारे घर से झगड़ा हो रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप कौन होते हैं हमारे घर के इंटरफेयर करने वाले घर में। तो ये इस प्रकार के लड़कों से भी आपको शादी अपनी बेटी का नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर सामाजिकता नाम की चीज़ ना हो, ना ही समाज का कोई दबाव हो। समाज के डर के मारे बहुत लोग गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज का कोई डर न, उनको इज्जत मान सम्मान का कोई डर नहीं रहता है कि हमारा इज्जत जा रहा है, हम कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना लड़ाई कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि लड़का कमाता ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का अगर नहीं कमा रहा है तो उस घर में अपनी बेटी का शादी ना ही करें तो अच्छा रहेगा। लड़का कमाएगा तभी आपकी बेटी का भरण पोषण, परिवार का देखभाल करेगा, पैसे का कमी नहीं रहेगा, वहाँ झगड़ा झंटा नहीं होगा। और अगर वह कमाता नहीं है, बाप के ऐसो आराम करता, बाप के धन दौलत, हमारे बाप इतना कमा के रख दिए हैं, हमारा प्रॉपर्टी है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाप के धन को मतलब इतना वो करता है, ईगो में रहता है कि बहुत हमारी पुश्तैनी है ये। ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लड़के अय्यास भी हो जाते हैं और हर बात पर वो माँ से पिता से ही पैसा मांगेगा। कोई काम पड़ेगा तो अपने मम्मी से पापा से पैसा मांगेगा। अगर पत्नी अगर वहाँ मांग लेगी तो कहेगा हमारे पास नहीं है, मैं कमाता नहीं हूँ, मेरी मम्मी देगी तब लेना, मेरे पापा देंगे तब लेना। तो ऐसे भी लड़के से शादी अपनी बेटी का नहीं करना है, अवॉइड करना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या आता है? चौथा पॉइंट हमने लिया है, लड़के वालों के घर में कोई केस चल रहा हो। अगर लड़के वाले के घर में बहुत सारा मुकदमेबाज हैं, मुकदमाबाजी करते हैं, सबसे झगड़ा लड़ाई करते हैं, ज़मीन जायदाद का मामला फंसा रहता है, तो वहाँ भी अपने लड़की का शादी नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है, अगर आप अपने लड़की का शादी कर देते हैं तो लड़की अगर दुखी रहेगी, उसका पति कहीं उसको अरेस्ट कर गया, कोई किसी झगड़े में मामले में फंस गया, तो लड़की जाहिर सी बात है, आपकी बेटी जाहिर सी बात है रोएगी, परेशान होगी, बिलकेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर बात करेगी। सबसे पहला फ़ोन उठाएगी तो अपने मायके उठाएगी, मम्मी पापा भाई जो भी होंगे सबको वह बताएगी कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उसमें आप परेशान हो जाएंगे, लड़की तो परेशान हो रही है, तो वहाँ से भी अवॉइड करना चाहिए, अपने बेटी का शादी नहीं करना चाहिए ऐसे लड़के के साथ। छठा पॉइंट है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई लड़का है, आप लड़का देखने जा रहे हैं अपने बेटी के लिए, तो अगर उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कमाता नहीं है, खुद की उसके माँ बाप का ही नहीं है, ना ही उसका है, तो उसके साथ भी आपको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किराए के मकान में रहता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ भी अपने लड़के का शादी नहीं करना चाहिए, लड़की का शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किराए के मकान में जब रहता है, अगर आपके साथ कोई, आपकी बेटी के साथ कोई गलत करता है, डिवोर्स देता है और कुछ करता है, तो आप उसके प्रॉपर्टी पर और उसके ऊपर हक तो नहीं जता पाएंगी। वह कहीं और ले लेगा, कहीं और चला जाएगा, किस पर आप स्टे लेंगी? तो ऐसा भी ना करें, अपनी बेटी का शादी सोच समझ के करें, बहुत छानबीन करके करें कि लड़की हमारी अच्छे से उसका जीवन यापन हो सके। नेक्स्ट हमने लिया है, अपना मोबाइल छुपाता हो। आजकल देखा गया प्राइवेसी का अधिकार जो होता है वह भारत के संविधान में दिया गया है, निजता का अधिकार, आर्टिकल 20। तो निजता का अधिकार में क्या है कि दूसरा पर्सन, अननोन आदमी आपके कॉल को नहीं सुन सकता है, आपके कॉल को नहीं, मोबाइल को देख सकता है, ना ही आपकी प्राइवेसी भंग कर सकता है। आप क्या किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा कोई किसी का अधिकार नहीं दिया गया। हमारे भारत के संविधान में यह मुख्य रूप से यह प्रावधान दिया गया है। लेकिन पति पत्नी के बीच में कोई भी क्या नहीं होता है, प्राइवेसी नहीं होता है। हाँ, अगर लड़का अपने बैकग्राउंड के, परिवार की, बहन की, माँ की कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जिससे अपने पत्नी को बताने में उसको लज्जा आती हो, छुपा लेगा तो कोई बात नहीं है,
कि ऐसा वारदात कुछ हुआ था, लेकिन पति पत्नी के बीच में एक वैवाहिक संबंध होता है, वहाँ कोई नहीं छुपाना है। कितने लोग होते हैं, ये शादी की पहले की बात हम कर रहे हैं, अगर लड़की चाहती है कि लड़का अच्छा मिले, इसके लिए इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, जांच बहुत ज़रूरी है। अगर वह फ़ोन नंबर आजकल तो जिस दिन देखा गया लड़की लड़का को, उसी दिन नंबर उनका चाहिए। मोबाइल नंबर ले रहे हैं, दिन रात बात कर रहे हैं लोग, रातों रात बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन वहाँ इस लड़की को देखना है कि उसको परखना है उसी बीच में कि क्या क्या इस लड़के के दिमाग में चलता, कैसा स्वभाव का है। तो अगर कोई लड़का बार बार मोबाइल आपसे छुपा रहा है, आपको दिखाना नहीं चाहता है, तो उस लड़के से भी शादी ना ही करें, क्योंकि वह कैरेक्टरलेस होता है, चरित्रहीन होता है। चरित्रहीन ही मोबाइल छुपाते हैं, उसको डर लगा रहता है मेरा चैटिंग ना देख ले, मेरे मोबाइल के अंदर फ़ोटो ऐसे अश्लील फ़ोटो हो या किसी लड़की का फ़ोटो हो ना देख ले, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना देख ले, इसलिए वह लड़का छुपाता है। तो इस लड़के से भी आपको शादी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्या होता है, दहेज लोभी। दहेज लोभी बहुत बड़ा ये अभिशाप हमारे समाज में बन गया। अभी भी लड़कियां मारी जा रही हैं दहेज के लोभ में। तिल कतार लोग बना देते हैं, तुम्हारे माँ बाप क्या दिए, तुम ये लेके नहीं आई, ये लेके नहीं आई। बहुत लोग आए दिन 498 में, हमेशा आईपीसी की सेक्शन 498A में बहुत लोग आ रहे हैं, मारपीट, घरेलू हिंसा भी, दहेज उत्पीड़न भी। बहुत लोग कि हमसे दहेज मांगा गया। तो दहेज लोभी से भी आप अपने बेटी का शादी ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद से क्या है, दहेज लोभी क्या करते हैं, वह पहले ही डिमांड करते हैं। जो डिमांड करता हो कि नहीं हमारी बारात इस तरह से आएगी, हमारे बाराती 100 के जगह 200 500 हम लेके आएंगे, उनकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, खान पान किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, मैं इस फंक्शन से शादी करूँगा, मैं इस रीति रिवाज से शादी करूँगा। ऐसा अगर कोई लड़का कहता है तो उसके घर भी आपको शादी नहीं करनी है अपनी बेटी का। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हम लिए हैं वह रिश्वत। कोई रिश्वत लेने का कार्य करता है। अगर कोई लड़का है, वैसे तो काम कर नहीं रहा है, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें रिश्वत जुड़ा हो, रिश्वत पर कार्य कराता हो कि मुझे 50% दे दो, 60% दे दो, मैं रिश्वत लेके तुम्हें सऊदीया भेज दूँगा, सऊदी अरब भेज दूँगा, वीज़ा दे दूँगा, पासपोर्ट बनवा दूँगा। ऐसे बहुत केस भी हम लोग आ रहा है, देख रहे हैं कि सऊदीया के नाम पर कितने लोग पैसा ले रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। कितना दे दोगे कि मैं भिजवा दूंगा, इतना तुम दे दोगे तो फला जगह मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। तो ये रिश्वतखोरी हो गया। ऐसा अगर लड़का कोई है तो अपनी बेटी का शादी कभी नहीं वहाँ करना चाहिए, क्योंकि रिश्वत का पैसा हजाम का पैसा होता है। वह कभी भी उस परिवार को, आपकी बेटी को, आपकी बेटी के बेटे बच्चे जो हैं उनको कभी फलित नहीं होगा। ऐसा कोई भयंकर बीमारी आएगा या भयंकर कार्य हो जाएगा जिससे सारा जिसका भी आप खाए रहेंगे रिश्वत में, उसका आपको भरपाई करना होगा। वह भगवान कभी नहीं बख्शेगा। तो ऐसे रिश्वतखोर के घर में अपनी बेटी का शादी नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है कि नशा करने वाला। मेन पॉइंट यह है, आजकल समाज में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां नशा न हो। नशा तो इतनी चरम सीमा पर है कि पूछिए मत। माँ बहन के भद्दी भद्दी गाली, माँ क्या बोल रही है उसका मतलब कुछ नहीं, बाप क्या बोला उसका मतलब कुछ नहीं, बहन क्या बोले उसका मतलब कुछ नहीं। पत्नी को तो मार मार पीट पीट के लोग बाहर खदेड़ते हैं, कुछ बोल नहीं पाती है पत्नी। उस पत्नी से जाकर पूछिए जो नशा करते हैं, जो मारते हैं, जो पीटते हैं, उस पत्नी से जाकर पूछिए कैसा हाल उसका होता है। तो अगर आपको पता है शादी के पहले लड़का नशा करता है, कोई भी नशा हो, शराब, दारू, वो क्या क्या बियर, अनेक प्रकार की कोई भी नशा हो, अगर लड़का करता है तो वहाँ कदापि अपनी बेटी को ना दें, ना ही वहाँ उसकी शादी के लिए सोचें। तो ये नशा जो है बहुत ही बुरी लत है, एक बार लग जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अपने तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। तो यहाँ यह हालत हो जाएगा
वहाँ अपनी बेटी का शादी नहीं करनी है, वहाँ डाइवोर्स एकदम 100% होनी है। जब बात नहीं बनेगी, मारेगा पीटेगा, तो लड़की जाहिर सी बात है न्यायालय में जाएगी, डाइवोर्स देगी, यही सब होने वाला है। नेक्स्ट आता है झूठ बोलने वाला। अगर कोई लड़का आप खोजने जा रहे हैं, वह झूठ बोलने वाला हो, हर बात में झूठ बोलता हो, आपकी बेटी को बुलाता हो, इस जगह आना, हम 10 बजे आ जाएंगे, आता है 12 बजे 2 घंटा लेट, आता है 11 बजे 1 घंटा लेट, या और कोई बात छुपाता अपने घर का कि मैं बहुत ही बढ़िया काम करता हूँ, हमारे घर में बहुत लोग अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं और बहुत मेरे घर में बहुत मतलब कई जगह मेरा मकान है, ऐसा झूठ अगर कोई लड़का बोलता है तो, और बात बात में हर बात आपसे छुपाए, कहीं जा रहा है, आपकी पत्नी पूछ रही है कि कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहता है हम अभी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। वह अपने पत्नी से नहीं बताता, हर बात छुपा कर निकलता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो उससे भी अपनी लड़की का शादी कदापि ना करें, क्योंकि झूठ के बुनियाद पर यह रिश्ता नहीं चलता है, वहाँ टूट ही जाता है, डाइवोर्स की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। नेक्स्ट आ गया माँ का पुजारी। कहने में थोड़ा सा झेप लग रहा, हर माँ चाहती है हमारा बेटा हमारी बेटी हमारे इशारों पर रहें, हमारा हर बात माने, जो कहूँ जहाँ कहूँ खड़े रहें, चलते रहें, जो भी है वो हमारे डिसिप्लिन में रहें, और हर माँ बाप का ये इच्छा होता है। लेकिन अगर कोई लड़की घर में आ जाती है, आपके बेटे का शादी हो जाता है, तो वहाँ ये प्रक्रिया आपको स्वयं अपने बेटे को छोड़ाना चाहिए, क्योंकि माँ का पुजारी जो बेटा होता है वो बहुत ही खराब पोजीशन में होता है। इसलिए होता है क्योंकि माँ भगवान, वो माँ को भगवान मान लेता, माँ को सब कुछ मान लेता। माँ को भगवान मानना अच्छी बात है, लेकिन भगवान से भी गलती होती है, भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी लोग गाली दे देते हैं अगर उसका कार्य नहीं होता है। तो ऐसे लड़कों से भी अपनी लड़की का शादी ना करें, क्योंकि माँ का जो बेटा जो पुजारी है, जो माँ कहेगी वही करेगा। अगर आप कहीं से लड़की भी ले आए लव मैरिज करके या शादी करके, माँ तो पहले आपको गेयर मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें आपकी बहन होंगी, ननद होंगी, ननद तो और नहीं चाहेंगे हमारी भाभी कहाँ से भगोड़ा लेके आई, चाहे क्या है, ये इसको तोड़ना ही होगा। तो माँ और बेटी जो है मिलकर आपका घर बर्बाद कर देंगी और आपका डाइवोर्स पक्का है। तो माँ का पुजारी ना बने। माँ जो कहती हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन माँ अगर गलत है तो उनका साइड ना लें, पत्नी अगर गलत है तो उनका भी साइड ना लें, दोनों के अगेंस्ट रहें, दोनों को समझाएं कि आप गलत हो यहाँ, पत्नी को भी कहें आप गलत हो यहाँ। ठीक है, माँ जन्म देती है, बहुत अच्छी बात है, जन्म देती है, माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन माँ को भी समझना चाहिए एक बहू घर में आ गई है, उसका भी मान सम्मान मेरा बेटा से ही जुड़ा है, मेरा बेटा उसका देखभाल करे, अच्छे से करे। नेक्स्ट हमने लिया है कि घर से दूर रहने वाला। अगर कोई लड़का घर से दूर रहता है तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए अपनी बेटी का। मान लीजिए किसी नौकरी के सिलसिले में, किसी पढ़ाई के सिलसिले में, या बाहर जाकर कमाता है तो वो अकेलापन उसको रहता है, वह अय्याश हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है जो बाहर जाते हैं, एकदम 100% हम कह रहे हैं, वो खराब ही खराब कहीं ना कहीं हो जाते हैं। कहीं कोई तो लव मैरिज करके अपने घर उठा ला जाता है, वहाँ की लड़कियों को, बाहर से लड़कियों को, वहाँ अफेयर में आ जाता है, वहाँ से आना नहीं चाहता, अपने घर परिवार का देखभाल छोड़ देता है, पैसा तक भेजना छोड़ देता है और बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लड़कों से भी आप सावधान रहें, अपने लड़कियों का शादी करने से बचें। नेक्स्ट आता है कि लड़का शारीरिक रूप से कमज़ोर ना हो, कोई उसको बीमारी ना हो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आपकी लड़की तगड़ी है, अच्छी है, हेल्थ है उसका ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है, उसी तरह से आप लड़का खोजें। हेल्दी उसका भी बॉडी हो, लंबा चौड़ा हो, अच्छे से, जिस तरह से आपकी बेटी है उस तरह से उसका आप जोड़ा लगाइए, उसको खोजिए लड़कों को।
वह देखिए कि हमारी बेटी कैसी है, लड़का कैसा होना चाहिए, तब वह गृहस्थी अच्छे से चल पाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको शादी नहीं करना चाहिए अपनी बेटी का, वहाँ से अवॉइड करना चाहिए। उसका पर्सनालिटी बहुत बड़ा होता है, लड़की हो या लड़का। नेक्स्ट आता है कि धार्मिक होना चाहिए। लड़का क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। जो अपने कुल खानदान का जो बेटा होता है या बेटी होती है तो वह धार्मिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि माता पिता किसी धर्म को अपना लिए हैं तो उसको गाली देता हो, ये धर्म नहीं ठीक है, ये धर्म बेकार है, ये धर्म गंदा है, ऐसा नहीं है। वो अपने कुल खानदान की मर्यादाओं को देखते हुए उस धर्म को भी अपनाए, उस धर्म में भी वह अपने आप को स्वेच्छा से समर्पण करे। वो धार्मिक होना चाहिए, अपने धर्म को माने। ऐसे लड़कों से शादी अपनी बेटी का आप कर सकते हैं। अगर वह धर्म को नहीं मानता है, धर्म को गाली देता है, तो उस लड़के को अवॉइड करना चाहिए, अपनी लड़की का शादी वहाँ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अपने हैसियत के हिसाब से, मेन बात ये भी है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने हैसियत के हिसाब से ही शादी करें अपने बेटी का। अगर आप खोजने जा रहे हैं, आपकी बेटी IAS है, इंजीनियर है, बीटेक की है या डिप्लोमा की है, IIT की है, नीट की है, MBBS की है, या कोई ऐसा और भी ग्रेजुएशन लॉ की है, LLM की है, PhD की है, अगर ऐसा लड़का अगर आपको मिलता है, आपकी लड़की की है ये सारी बातें, ये सारा एजुकेशन हासिल की है, ये सारा डिग्री ली है, तो आप उसी हैसियत से लड़के भी खोजिए। अगर आपकी बेटी अनपढ़ गंवार है तो उसी हैसियत से लड़का भी खोजिए। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा लड़का खोजिए। बहुत ये नहीं हमारी लड़की 10वीं तक पढ़ी है तो हम MBBS को खोज लें, हम बहुत बड़े चीफ कोई मंत्री हो उससे शादी करा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सोच नहीं रखनी है। अपनी हैसियत में रहकर आपको शादी करनी है। उससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई पक्ष वर या वधू दोनों नहीं कह पाएंगे कि आप तो बहुत गरीब हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। वहाँ अपने हैसियत, अपने लेवल में, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप शादी करिए, तब वह समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि लव मैरिज ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा। अक्सर इस समाज में बहुत देखने के लिए मिल रहा है, लव मैरिज बहुत ज़्यादा हो गया है। अरेंज मैरिज बहुत कम ही, माता पिता पहले के लोग जो थे वो बुजुर्ग लोग, बड़े लोग जाते थे लड़का देखने, लड़की देखने, लड़की कैसी है, लड़की खाना बनवाते थे, खाते थे और चले आते थे, देखकर शकल सूरत स्वभाव देखकर चले आते थे। वो शादी टिकती थी, अच्छे से चलती भी थी। लेकिन आजकल क्या है, आधुनिक समय में लड़का लड़की एकदम मतलब कहा क्या जाए कि बेपरवाह हो गए हैं, लव मैरिज कर रहे हैं। लव मैरिज करिए, ठीक है, उसको जितना हम बातें ऊपर बताए हैं, अगर लड़की हो तो उसको देखो, उसके अंदर क्या क्या कला है, क्या क्या गुण है, मिल रहा है, ये हमारे लायक है कि नहीं, ये सब देख कर ही लव मैरिज करो। अगर लव मैरिज करना है तो दोनों परिवार का सहमति भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो दोनों परिवार का उसमें सहमति ज़रूरी है, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष। अगर दोनों परिवार सहमति से आपका शादी नहीं हुआ तो वह शादी नहीं चल सकता है। वहाँ भी कितना हुआ आप एक दूसरे को प्यार करते हो, अंत में जाकर डाइवोर्स का समय आ जा रहा है, डाइवोर्स ले रहे हैं किसी बात को लेकर, तो वहाँ कैसे काम चलेगा। आप लव मैरिज ना ही करो। अगर करते हो तो दोनों परिवार की सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। लड़का कितना पढ़ा लिखा है आपको ये भी देखना होगा। लड़का अगर कहता है मैं बहुत ज़्यादा डिग्री रखा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, MBBS का मेरे पास डिग्री है और मैं लॉ किया हूँ, मैं बीटेक किया हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं
नीट किया हूँ, तो सबसे पहला काम उसका सर्टिफिकेट आप मंगाइए। उसका सर्टिफिकेट आप देखिए, अगर लड़की के पिता हैं तो सर्टिफिकेट देखिए, वास्तविकता क्या है। यहीं तक नहीं, उसके पास पड़ोस सभी से, अगर आप अपने लड़की को देने जा रहे हैं, पास पड़ोस सभी से पूछिए उसका हैबियर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह का लड़का है, क्या कोई कुछ करता है, क्या किसी से लड़ता झगड़ता है। ये सारी बातें अगर आप देखकर अपनी बेटी का शादी करते हैं तो बहुत ही अच्छा से शादी बीतेगा। अगर ये सारे गुण उसके अंदर हैं, अवगुण जिसको कहा जाता है, अवगुण अगर इसके हमने 8 पॉइंट बताया, 18 पॉइंट बताया है, अगर यह अवगुण देखने के लिए मिलते हैं एक लड़के के अंदर, तो अपने बेटी का शादी कदापि वहाँ ना करें, नहीं तो डाइवोर्स की सिस्टम आप जान ही रहे हैं कितना चरम सीमा पर है। आए दिन कितने लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, कुछ पाती होती नहीं हैं, लोग आती हैं तो बहुत झेलना पड़ता है। बच तो जाएगा खर्चा, लेकिन लड़का वाला इतना भागता, कितने लोग तो कहते हैं गला कट जाएगा लेकिन इसको नहीं ले जाऊंगा। हमने देखा अपने आंखों से एक लड़के को कहते हुए गला कट जाएगा, हम इसको नहीं ले जाऊंगा, ना ही खर्चा दूंगा। अब इसके आगे क्या किया जाए। तो ऐसी स्थितियों से अगर बचना है तो अपने लड़की की शादी जो भी हमने 18 पॉइंट बताया है वह आप सोच समझ के करेंगे तो सारी लड़कियों का जीवन धन्य रहेगा, अच्छे से वैवाहिक जीवन जी सकेंगी। तब तक के लिए